दोस्तों आज के वीडियो में हम एक गैस की टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्चुअली पेंटोप्राजोल डीएसआर कैप्सूल आती है और ये अपने कैटेगरी की सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। यानी कि सेम साल्ट में भी अगर हम देखें तो पेंटॉप डीएसआर या पेंटॉप डी जो होती है वो अपने कैटेगरी की सबसे अच्छी मेडिसिन होती है और सबसे अच्छा काम करती है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पेंटॉप डीएसआर का मतलब होता है, यहाँ पे पेंटॉप डी जो है वो एक्चुअली दो अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से नाम दिया गया है, अभी आगे बताया जाएगा। और बाकी एसआर का मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज। तो ये जो कैप्सूल है एक प्रकार की सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल होती है, यानी अगर आप इसे एक बार खाते हैं तो इसका जो असर है वो बहुत देर तक यानी करीब 24 घंटे तक रहता है। तो कई मेडिसिन में एसआर लिखा होता है एंड पीआर लिखा होता है, एमआर लिखा होता है। उन सब का मतलब एक ही होता है कि वो सारी मेडिसिन लंबे समय तक काम करती हैं और ऐसी मेडिसिन की डोज ऐसी होती है कि हमें 24 घंटे में केवल एक बार लेनी होती है। तो चलिए अभी आगे हम शुरू करते हैं वीडियो की और आप बात करते हैं पेंटॉप डीएसआर के बारे में डिटेल में। दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल्स जो होती हैं उसमें कौन कौन सी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक्चुअली इस कैप्सूल में दो अलग अलग मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें डोमपेरिडोम जिसकी वजह से डी लिखा गया है वो 30 mg होती है एंड पेंटॉप लिखा गया पेंटोप्राजोल की वजह से, तो पेंटोप्राजोल 40 mg इसमें मौजूद होता है। यानी कि डोमपेरिडोन और पेंटोप्राजोल का कॉम्बिनेशन होती है पेंटॉप डी कैप्सूल्स। अब अगर इनके काम को देखा जाए तो डोमपेरिडोन एक प्रकार की प्रोकाइनेटिक मेडिसिन होती है जो हमारे ऊपर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक होता है, यानी कि आपका स्टमक हो गया, आपका ड्यूडेनम हो गया, उसकी जो पेरिस्टालसिस यानी क्रमांकुंचन की गति है उसको तेज कर देता है, उसके मूवमेंट को तेज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा भोजन वहां पे अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो और नीचे चला जाता है। यानी कि ये फूड को जल्दी से खाने को जल्दी से मूव कराने का काम करता है। तो डोमपेरिडोन ऐसी चीजों में काम करता है, ऐसी चीजों में यूज में आता है अगर हम इसको अकेले यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका खाना आपको ऐसा लगता है कि आपने खाया है और आपके पेट में रखा है, ऐसे आपके पेट में अभी भूख भी नहीं लग रही है, आपका गला जल रहा है या फिर आपके मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, जैसे थूक आ रही है ना, तो डोमपेरिडोन का यूज किया जाता है, वो इसमें कारगर होती है। या आपको उकाई आ रही है तो उस टाइम पे भी डोमपेरिडोन यूज की जाती है। उकाई, उल्टी आती है, मुंह में पानी आता है, पेट में खाना वैसे पड़ा रहता है, ऐसा लगता है आपको कि भरा हुआ है पेट हमेशा, तो डोमपेरिडोन का यूज किया जाता है। वहीं अगर पेंटोप्राजोल के बारे में बात करें तो ये एक पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर में जो एसिड बन रहा होता है उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके खाने में आपका खाना पेट में रखा हुआ है तो एसिड की मात्रा एक्चुअली ज्यादा बनेगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको इनडाइजेशन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। यानी कि जो आपके आमाशय में जो एसिड बन रहा है वो आपके और ऊपर जाएगा, जो आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, यानी कि आपको अल्सर भी उसकी वजह से हो सकता है, पेट में घाव हो सकता है, गले में जलन हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस अगर आपको आ रही हैं तो ये टेबलेट हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर दोनों मिलाकर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया पेंटॉप डीएसआर के बारे में कि ये इसमें क्या क्या चीजें होती है। अभी आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। जैसे पेंटॉप डीएसआर के अलावा और कौन सी ब्रांड मार्केट में आती हैं इसकी सेम कॉम्बिनेशन के, तो सेम कॉम्बिनेशन की एक आती है पैडुप कैप्सूल पीआर, पीआर का मतलब प्रोलॉन्ग रिलीज। इसके अलावा कोसिड डीएसआर आती है एंड पेंटाडोम एसआर आती है। इसके अलावा भी और आती होगी, लेकिन आपको बता दें कि पेंटॉप डीएसआर सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, अपने कैटेगरी की सबसे अच्छा काम करती है, थोड़ी महंगी होती है। अब ये इस यूजेस की बात करें तो यूजेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो जल्दी से बात कर लेते हैं। तो इसका यूज हम लोग करते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज में या एसिड रिफ्लेक्स डिजीज में। ये ऐसा डिजीज होता है जिसमें आपके आमाशय के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड बनता है और एसिड ऊपर के साइड पे मूव करता है और आपके ओइसोफेगस में चला जाता है। तो इसको बोले ना गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी कि आपका जो एसिड है वो आपके गैस्ट्रिक पार्ट से निकलकर ओइसोफेगस पार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, चला जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लेक्स। तो वहां पे इसको यूज करते हैं जिसमें आपको गला जलने की समस्या आती है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, ट्रीटमेंट में करते हैं पेप्टिक अल्सर के, यानी कि पेंटॉप डीएसआर एज अ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है पेप्टिक अल्सर में, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में हमें ज्यादा एसिड नहीं चाहिए होता है, तो एसिड को कम करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो दोस्तों साइड इफेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं अगर आप लंबे समय तक यूज करते हैं।
तो अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करते हैं तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, पेट में हल्का पेन हो सकता है, फ्लैटुलेंस की समस्या यानी कि पेट में गैस बनने की समस्या आ सकती है, मुंह आपका ड्राइनेस हो सकता है, माउथ में ड्राइनेस हो सकता है, मुंह सूखा सूखा लग सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नहीं आपको थोड़ा सा चक्कर आ सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है। तो ये सारे जो साइड इफेक्ट है वो ऐसे रेयरली है, जब आप बहुत यूज करते हैं तब आपको दिखाई पड़ते हैं। अभी हम बात करें कुछ प्रिकॉशंस की दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपको अल्कोहल के साथ में इसे नहीं लेना है, यानी कि आप जब इसको लेते हैं तो आपको तुरंत इसके साथ में अल्कोहल नहीं लेना है। इसके अलावा अगर एलर्जिक हैं आप इसके प्रति तो आप ना लें, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ना लें। इसके अलावा किडनी डिजीज में आप इसे नहीं ले सकते हैं, आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। लिवर डिजीज में आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में अगर हम बात करें पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल्स की डोज के बारे में कि इसको लेते कैसे हैं दोस्तों, तो मैंने बताया आपको पहले कि एक एसआर टेबलेट है, यानी सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट है, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जो 24 घंटे तक काम करेगी। तो इसकी एक कैप्सूल आपको दी जाती है, वो भी सुबह खाली पेट आपको लेना होता है। सुबह सुबह आप इसे ले सकते हैं, पानी पीने के बाद खाली पेट एक्चुअली आप इसे ले सकते हैं, खाना खाने के पहले, ये याद रखिएगा। और इसे एक बार लिया जाता है, फिर 24 घंटे तक नहीं लिया जाता। फिर आप दूसरे दिन ले सकते हैं सेम उसी टाइम पर जिस टाइम पर आपने पहले मेडिसिन ली थी। इसी मेडिसिन ज्यादा अच्छे से काम करेगी, और ये मेडिसिन का जो डोज चलता है वो करीब 1 हफ्ते से लेकर के 2 हफ्ते तक चलता है। और अगर बीमारी सही नहीं होती है तो इसे और भी बढ़ाया जा सकता है, पर इसके बाद आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की